टाइगर अभी जिंदा है। ये बातें हमने पहले भी कही है। नीतीश जी के विषय में जब जब कहा जाता है कि नीतीश जी डाउनफॉल के तरफ जा रहे हैं, समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, एक नए रूप में, एक नए अवतार में नीतीश कुमार जी राजनीति में आते हैं और अपनी मजबूती से, अपनी ताकत से सबको प्रभावित करते हैं कि जंगल राज की उपाधि उनके मां बाप को हमने नहीं बल्कि न्यायालय ने दी थी। बिहार की छवि को धूमिल किया गया था और खुद तेजस्वी जी कई बार सार्वजनिक मंचों से माफी मांगते नजर आए हैं चुनाव के दरमियान कि जो कुछ गलती हुई उसको माफ कर दीजिए। और जिस चीज के लिए तेजस्वी जी खुद माफी मांग रहे हैं उस पर बोलने का क्या नैतिक अधिकार उनको? क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति को अपनाया। बड़े बड़े सुरमाओं को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उसके बावजूद जहां आपराधिक घटनाएं घटती हैं, जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते। पुलिस और प्रशासन के लोग मजबूती से कार्रवाई करते हैं। पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी ऑफिस तक हजारों हजार की संख्या में नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है। फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ एक उत्साह है, चाहे वो एमएलसी के रूप में हो, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हो, राज्यसभा सांसद और दल के नेता हैं सदन के अंदर। और अब पार्टी ने यह तय किया, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तय किया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पार्टी को, संगठन को पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संजय झा जो है वो पहली बार पटना पहुंचे हैं और उनके स्वागत में तमाम कार्यकर्ता जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं, मौजूद है, बातचीत करेंगे। कितना विश्वास है संजय झा जी पर जो राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष बनाए गए हैं? क्या लगता है कि पार्टी को मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही पार्टी की तरफ से आदरणीय संजय झा जी को मिली है। इससे पहले उनका एक व्यापक राजनीतिक अनुभव रहा है, चाहे वो एमएलसी के रूप में हो, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हो, राज्यसभा सांसद और दल के नेता हैं सदन के अंदर। और अब पार्टी ने यह तय किया, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तय किया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पार्टी को, संगठन को पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। आपने देखा कि प्रथम बार उनका पटना आगमन हुआ है। पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी ऑफिस तक हजारों हजार की संख्या में नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है। फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ एक उत्साह है। ये हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी विद अ डिफरेंस, और ये बातें पार्टी ने कई बार साबित की है। जब किन्हीं भी व्यक्ति को कोई भी जवाबदेही मिल सकती है, यहां कोई परिवारवाद या वंशवाद नहीं चलता है। लेकिन जो लोग बोल रहे थे कि जदयू जो है वो डूबती नाव है, उस पर कोई सवार नहीं होना चाहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो आपने रिजल्ट दिया है उसके बाद तो जदयू की बातें एक बार फिर से होने लगी है। टाइगर अभी जिंदा है। ये बातें हमने पहले भी कही है। नीतीश जी के विषय में जब जब कहा जाता है कि नीतीश जी डाउनफॉल के तरफ जा रहे हैं, समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, एक नए रूप में, एक नए अवतार में नीतीश कुमार जी राजनीति में आते हैं और अपनी मजबूती से, अपनी ताकत से सबको प्रभावित करते हैं। ये ताकत, ये मजबूती उनको जनता देती है और इसलिए हमने हमेशा जनता का आभार प्रकट किया है। 25 में क्या होगा? नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा चुनाव लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार लगभग 200 से अधिक सीटों से हम बनाएंगे। तेजस्वी यादव काफी गर्म है इन दिनों, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, ट्विटर पर बता रहे हैं कि इतनी हत्याएं हो रही है, इतने बलात्कार हो रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार की बागडोर संभाली, क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति को अपनाया। बड़े बड़े सुरमाओं को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उसके बावजूद जहां आपराधिक घटनाएं घटती हैं, जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते। पुलिस और प्रशासन के लोग मजबूती से कार्रवाई करते हैं, सबको सजा मिलती है, सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। लेकिन तेजस्वी जी किस मुंह से ये सब बोलते हैं? वो भूल जाते हैं कि जंगल राज की उपाधि उनके मां बाप को हमने नहीं बल्कि न्यायालय ने दी थी। बिहार की छवि को धूमिल किया गया था और खुद तेजस्वी जी कई बार सार्वजनिक मंचों से माफी मांगते नजर आए हैं चुनाव के दरमियान कि जो कुछ गलती हुई उसको माफ कर दीजिए। और जिस चीज के लिए तेजस्वी जी खुद माफी मांग रहे हैं उस पर बोलने का क्या नैतिक अधिकार उनको? पुल गिरते रहेंगे या रुकेंगे? कि पुल गिरने की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश जी ने बिहार का कायाकल्प किया, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। लगातार तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। लेकिन अपवाद को आप संवाद का कारण नहीं बना सकते हैं। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, आगे बहुत काम होगा। कई लोग बोल रहे हैं कि ये वो वाला पुल है जो 1990 में बना हुआ था लालू यादव की सरकार में। बहुत सारे ऐसे पुल हैं, पुराने पुल भी गिरे हैं, उनकी भी जांच हो रही है। और उनके में, उनकी सरकार के समय जो पुल बना है उसकी क्वालिटी पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए।